क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारी जो क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए एक एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको किसी भी बुक में चले जाओ या तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि जिसको मैथ्स नहीं समझ में आती है ना, तो उनसे बोलो कि उनसे रिक्वेस्ट करो एक बार वीडियो को जरूर देखे, ठीक है। आई होप कि उनको वीडियोस अच्छी लगेंगी और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज स्टेप वाइज बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो, जिसको क्वेश्चन रीड आउट करके क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होता है, वो सारे बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को जरूर देखें, है ना। इन सारे वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि ये सारे वीडियोस उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब चलो आते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो क्वेश्चन को रीड आउट किया, क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप। तो इट मीन्स की अब इसमें आपको ये नहीं मेंशन किया गया है जो पानी कैनाल में है वो कैनाल किस फॉर्म में है ना, ये आपको मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप क्वेश्चन को रीड आउट करके इजीली पता कर सकते हो कि जो कैनाल में वाटर है वो किस फॉर्म में है ना। तो क्या कह रहा है ये 6 मीटर वॉइड है ना, 1.5 मीटर डीप है, 1.5 मीटर ऐसे गहरा है। ये इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से पानी कैसे जा रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे डायमेंशन किस में है, मीटर में। तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर। 10,000 मीटर, 1 घंटे में ये 10,000 मीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है ना। तो इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 1 घंटे में पानी कितना जा रहा है, 10,000 मीटर जा रहा है ना। इसकी ये क्या है, वॉइड कितना है, 6 मीटर, 1.5 मीटर, ये कैसा है, गहरा है ना। तो इसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इन अ कैनाल कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, 30 मिनट्स में। 30 मिनट मीन्स कि 1 घंटे में इतना पानी गया, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, है ना। चलो आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे करना है, इतना समझ में आया है ना डायग्राम। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। तो फटाफट से वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कैनाल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबाइडल शेप का है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1.5 इंटू 10,000। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे ये डेसिमल फॉर्म में, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो इससे कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, 6 इंटू 15/10। डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल को हटा के 1 और जितने डिजिट इधर होते हैं उतने 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां से ये हो गया 10,000, कितना हो गया, 10,000। इतना क्लियर हुआ। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 56 जा कितना होता है, 90। तो ये आ गया आपका 90,000 मीटर क्यूब। इट मीन्स कि 1 घंटे में इतना पानी आपका क्या होता है, कैनाल से फ्लो होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में अब ये जो पानी जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, कहीं ऐसा जा रहा है, और ये भी क्या जा रहा है, क्यूबाइडल शेप में ही जा रहा है, जैसे कि ऐसा कुछ बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया। एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसा एल और बी मान लेते हैं एरिया को, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा
जब एरिगेट मीन्स सिंचाई करना है ना, कितना एरिया एरिगेट हो जाएगा अगर लेंथ ब्रेथ आपको फाइंड करना है। हाउ मच एरिया विल इट एरिगेट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर आपको चाहिए, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर मीन्स इसका क्या हो जाएगा हाइट। 8 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, तो ये जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब उसके बाद यहां से हम क्या कर लेते हैं, 30 मिनट्स का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना। 30 मिनट्स में कितना पानी गया बाहर, कितना एरिगेट होने को गया। तो क्या करोगे, 1 घंटे में इतना पानी, तो हाफ एन आवर में कितना हो जाएगा। अब यहां से क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन फ्रॉम कैनाल। कैनाल से कितना पानी गया इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। इतना पानी अगर 1 घंटे में जा रहा है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। तो ये हो गया 90,000 अपॉन 2। इसको कैंसिल किया आपने तो ये क्या हो गया 45,000 मीटर क्यूब। 45,000 मीटर क्यूब पानी आपको कहाँ गया, बाहर सिंचाई के लिए गया। और जब सिंचाई के लिए जाता है, एरिगेट होने के लिए जाता है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हाउ मच एरिया, कितना एरिया ये पानी का कवर करेगा। अगर 8 सेंटीमीटर पानी जो है, ऊंचाई जो है वो कितना चाहिए हमको, 8 सेंटीमीटर अगर पानी ये ठहरा हुआ है तो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगर इसमें से जितना पानी जाएगा उतना ही पानी तो यहाँ पे एरिगेट होगा ना, इतना पानी होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन फ्रॉम कैनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एरिगेटेड, ठीक है, इन 30 मिनट्स। तो यहां से ये हो जाएगा, ये दोनों पानी इक्वल होंगे ना, जो पानी इसमें से गया वो इसमें कितना हुआ, तो इसका वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल हो जाएगा इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स वाले में, ठीक है, क्योंकि हमको 30 मिनट्स का एरिया निकालना है, ठीक है। तो 30 मिनट्स वाला ये यूज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन फ्रॉम कैनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एरिगेटेड इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया 45,000 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये किस फॉर्म में है, क्यूबाइडल के फॉर्म में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर, सारे के सारे डायमेंशन किसमें है, मीटर में है, तो यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो कितना हो जाएगा 8/100, 8/100। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 45,000 इंटू 100 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। यही हो जाएगा क्या, एरिया। अब यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, यहां पे देखते हैं, ये हो गया 45,000 और इंटू 100 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा 8, इतना ही होगा, है ना। तो ये कितना हो गया 562500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पानी क्या होगा, एरिगेट होगा, है ना। इतना क्लियर हो गया आपको, कैसे किया, क्वेश्चन समझ में आया। अगर इस तरीके से आप करते हो तो ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, है ना, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। और इस मेथड से आपको मेथड समझ में आया होगा, है ना। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, है ना। उसी टाइप की, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना ही पानी क्या होगा, एरिगेट होगा। अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हमको चाहिए तो इतना पानी क्या होगा, एरिगेट होगा इन 30 मिनट्स, ठीक है।
आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।